जवान लड़के और लड़कियों के सेक्स ड्राइव, काम क्रीड़ा में खलनायक बनते माता और पिता का रोल। जी हाँ, आप अचंभे में पड़ेंगे कि मैंने क्या शब्द कहे हैं। राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ, बढ़ते बच्चों के जीवन की खुशहाली में वैवाहिक जीवन के सपने माँ बाप सभी देखते हैं। एक ज़माना था, लड़के और लड़कियों की शादी 16 और 20 साल की उम्र में कर ली जाती थी। 16 साल की बाली उम्र में काफ़ी गीत गाए गए हैं। कुछ समय आया कि 20 से 25 के बीच में शादियां होने लगी और वर्तमान दौर ऐसा है जो इस समय 30 से 35 साल के बीच में शादियां हो रही है, जिसमें काफ़ी भूमिका माँ बाप की गलत है, गलत सोच है। क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा ली है वो मैकेले जो इंग्लैंड का एक दार्शनिक था, उसकी शिक्षा है। उसकी शिक्षाओं के अनुरूप में अपने परिवार की सुख सुविधाएं देखते देखते, अपने बच्चों की सुख सुविधाएं देखने में उन्हें ओवर एज कर लेते हैं और उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर अविनाश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ बढ़ते उम्र में जो कन्याएं, जो औरतें, जो लड़कियां बैठी हैं, कुंवारी हैं, उनकी शादी 16 से 20 साल की उम्र में हो जानी चाहिए थी, वो आज 30 से 35 साल के बीच में बैठी है। क्यों? ये सभी समाज के अंदर है। आप नहीं देखेंगे ऐसा कि उस समाज में नहीं है, सभी समाज में लड़के कुंवारे घूम रहे हैं। क्यों? लड़कियों के माता पिता की वजह से, उनकी जो इच्छाएं हैं। कुछ लोग आज से 30 साल पहले व्यवसाय में बाहर निकले हैं या नौकरी पेशा में जो बाहर निकले हैं, तो वो अपने परिवार से, अपने समाज से कटने का प्रयास किया है और सिर्फ पैसा कमाना और सुख सुविधा और भौतिक सुविधाओं के बीच में ही रहना पसंद किया है। उन्होंने अपने गांव में आना जाना रखा होगा, पर सीमित दायरा होगा। उन्हीं लोगों की बच्चियां, लड़कियां घर में बैठी है और वो लड़के कुछ भी नहीं कर सकते। पर उन माँ बाप के जो ख्वाब हैं, वो सपने हैं, वो ये होते हैं कि लड़का पहला तो अच्छा गवर्नमेंट कर्मचारी हो। जो माँ बाप या जो पिता सरकारी कर्मचारी है तो उनके परिवार वाले यही चाहते हैं कि मेरी बेटी के पहले सरकारी कर्मचारी हो। व्यापारी का बेटा व्यापारी को ढूंढ लेता है, पर इसमें सबसे ज़्यादा परेशान वही लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी के रूप में हैं। उनकी तमन्ना वही है कि सरकारी ही लड़का मिले, हमें सरकारी नौकरी पेशा वाला होगा तो हमें ज़्यादा फ़ायदा है, हमारी बच्ची सुख रहेगी। ये इंतज़ार करते करते लड़की की उम्र ओवर एज हो जाती है। अब उन्हें बंगले चाहिए, गाड़ी चाहिए। भले लड़का योग्य है तो भी उन्हें मंजूर नहीं है। उन्हें वही चाहिए जो अमीर है, गरीबी नहीं। बैकग्राउंड देखा जाता है। अब इसमें यही होता है कि एक अपनी बेटी के लिए एक इंश्योर देखा जाता है, पर वो ये भूल जाते हैं कि वैवाहिक सुख में उसे कितनी बाधा आएगी। जब उम्र बड़ी हो जाती है तो लड़कियों के माँ बनने के अवसर कम पड़ जाते हैं और जिस समय जवानी हिलोर ले रही होती है 18 से 20 साल की उम्र में, 20 से 25 साल की उम्र में, ये मान लीजिए, उस समय मैथुन की क्षमताएं जो लड़के के अंदर होती है वो 8 से 7 बार एक रात में संभोग की क्रिया हो सकती है। फिर जवानी ढलने लगती है तो वो सुख धीरे धीरे कम पड़ता है। चतुर चालाक जो होते हैं, दवाओं की सहारा लेना, या जिनका आत्मविश्वास अच्छा है, वो लोग तो इसका इस्तेमाल उतना तो नहीं कर पाएंगे, पर अपनी गृहस्थी चलाने के लिए एक जो शारीरिक आवश्यकता है संभोग की, वो कर सकते हैं। पर ये माता पिता भूल जाते हैं कि मेरी बेटी के लिए वैवाहिक सुख में एक ये संभोग क्रिया भी अनिवार्य होती है, जो उसके लिए दुखदायी बनती है। ये गौण विषय रहता है, ये छुपा हुआ शब्द रहता है। क्योंकि मुझे 2 साल 2.5 साल के अंदर स्पेशली काफ़ी गुप्त रोगों के अनुभव देखने को मिले हैं, जिसमें ये दिक्कतें उनमें पाई गई है। समलैंगिकों के इलाज के साथ में मैंने ये भी देखा है कि सिंपली जो व्यक्ति होते हैं वो उस समय, जिस समय उन्हें काम हिलोर मारता है, उस समय वो क्या करते हैं कि हस्तमैथुन में उलझ जाते हैं और हस्तमैथुन की क्रिया में
वो फिर अपनी इंद्रिय शिथिलता में आ जाते हैं, निराशा में आ जाते हैं। हो सकता है पैसे हों, करोड़पति हों, पर शारीरिक सुख उन्हें वहाँ पे नहीं मिलता है। तो मेरा कहना अर्थ यही है कि माता पिता जो लड़की के लिए गाड़ी बंगले एक जगह दो जगह देखते हैं, ऐसा होना चाहिए, विपुल संपदा होनी चाहिए, पर वहाँ भूल हो जाती है उनसे कि मेरे बेटी के लिए ये दुविधाएं रहेगी। अब इसमें कुछ कुंडली मिलान के लिए भी प्रावधान है। कुंडली मिलान में परिहार भी होता है, अगर कोई नामा जोड़ा मिलता है या नहीं मिलता है, गुण मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो उसके अंदर उनके पर्याय होते हैं। वो तो उपाय को करता नहीं है कि हमें 36 गुण चाहिए। 36 के 36 गुण मिलने के बाद में भी मैं भी काफ़ी महफिलों में बैठता हूँ, उठता हूँ, मजाक करता हूँ कि 2 गुण कम है मेरे में। एक तो सूझता नहीं और कहना मानता नहीं हूँ, तो सारे पे पानी घूम जाता है। कोई भी कहेगा तो मैं मानता नहीं और सूझता है नहीं। तो पति पत्नी के बीच में भी ऐसे झगड़े अनबन होते आए हैं, होते हैं लोगों में। वो सारे गुण भी देके 36, उसके बाद में भी विधवा होते हैं, उनके बाद में भी तलाक लिए जाते हैं। तो शादी न होके एक समझौता होता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आपकी बच्ची की समझौता न करके एक शादी कीजिए, और शादी लड़के की योग्यता देखिए। जो लड़के में योग्यता है तो वो अपने आप सारी सुविधाएं जुटा लेगा। लड़के में योग्यता नहीं है, या आपकी लड़की में योग्यता नहीं है, खर्चीली है, शॉपिंग की आदत हो गई है, तो भी आपके घर को बर्बाद कर देगी। और जब छोटी लड़की होती है, विशेषता बताता हूँ, जब पहले ज़माने में लड़कियां छोटी होती थी तो सास बहू में अच्छी ट्यूनिंग बन जाती थी। वो बेटी के रूप में रहती थी लड़की, और सासू अपने उस बहू को बेटी के रूप में पालन पोषण करती, तो कभी झगड़े नहीं होते थे। और अब इतनी परिपक्व हो चुकी होती है 30-35 साल की जो लड़की, वो सास से अच्छे सामंजस्य नहीं बना पाती है। और अगर आप देखेंगे कहीं पे भी शहरों के अंदर काउंसलरों के पास ये लोग पहुंचते हैं, फिर पति पत्नी में झगड़े भी होते हैं, सासू बहू में झगड़े होते हैं, सास की बेटी यानी ननद होती है तो उनमें भी झगड़े होते हैं। ये सामंजस्य कर नहीं पाते हैं, ये अपने आप में बैठा नहीं पाते हैं कि तालमेल कैसे होना चाहिए। यही है कि आराम भोगवाद सिखाया जाता है, उन्हें ये समझौता करना नहीं सिखाया जाता है। जो आप शादी के लिए समझौता करके एक समझौता करते हैं, शादी नहीं करते हैं। जबकि शादी में समझौता सिखाना चाहिए कि परिवार के अंदर हमें किस प्रकार से रहना है, सासू के साथ में, बहू के रूप में, बेटी के रूप में विरोध नहीं करना है। पर परिपक्वता होने के बाद में फिर सासू की सेवा करना मुश्किल है। कोर्टों के अंदर इतने आज अगर देखे जाएंगे तो तलाक के लिए वहाँ पे भी फैमिली काउंसलर रखने पड़ते हैं, और कई बार जज ये भी फैसले देते हैं कि एक बार काउंसलिंग की जाए, काउंसलिंग के बाद तो फिर वापस वो तलाक के जो मुकदमे हैं वो वापस ले लिए जाते हैं। तो तात्पर्य ये कि तलाक जब शादी हुई है तो शादी के अंदर तलाक का कोई प्रावधान भी नहीं होता है। हिंदुस्तान के अंदर 7 फेरों 7 जन्म के लिए होते हैं। जो व्यक्ति समझ पाता है वही समझ पाएगा। पंडित जी आजकल आते हैं, फेरे लगा देते हैं, पर वहाँ पे ये सुनना पड़ता है, सुनाना पड़ता है पति पत्नी को कि 7 फेरों में क्या क्या वचन दिए जाते हैं, कैसे निभाए जाते हैं। पर वो फॉर्मेलिटी रह गई है। जल्दबाजी के सारे सपने हो गए हैं, कंप्यूटराइज माइंड हो गया कि फटाफट हर चीज़ करनी है। 100 बात की एक बात, आप माता पिता अगर कोई है तो समय पे शादी कीजिए, योग्य लड़का देखिए। इसमें मुझे एक बात याद और आती है कि मेरे दादी साहब हुक्म मुझे ये समझाते थे, बेटी 2 प्रकार की होती है, बाप कर्मी और आप कर्मी। कहानी लंबी है, नहीं कह पाऊँगा, पर यहाँ पे आप सरलता से ये समझाऊंगा कि बाप कर्मी आप मत बनाइए अपने बेटी को, दुविधाएं आएगी उसको। आप कर्मी बनाइए, उसके कर्म होंगे। राजा जनक की तरह बनिए, जो सीता को रामचंद्र जी को दे दिया था। उन्होंने नहीं देखा था कि किसके बेटे हैं, कैसी संपदा है, और उसके बाद में सीता ने कितने कष्ट देखे, पर वो माता के रूप में रही, एक आदर्श रही, लक्ष्मी रही। तो आप बेटी को इस प्रकार से अच्छी शिक्षा दीजिए, समय पे शादी कर लीजिए। आप वो लालच में रहेंगे तो वैवाहिक जीवन, आपके घर पे बेटी है तब तक तो वो खुश हो सकती है, पर वैवाहिक जीवन वहाँ ससुराल में बाधाएं हो सकती है, दिक्कतें आ सकती है, और वो इस दलदल में न फंसे। मेरा तो कहना यही है। अगर
आपको समझ में आए तो ठीक, ना आए तो आपकी इच्छा। कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।